यहाँ के कई ऐसे स्थिति देखने को मिला कि लोग पॉलिटिकल इतना अधिक इनबैलेंस हो गए थे जब ये बदलाव हुआ था, इतना ज्यादा कि लोग पॉलिटिशियंस को चिढ़ाना शुरू कर दिए, जो बंटवारा कराने में जिसकी भूमिका थी, और बिहार के क्षेत्र में भी उसको लेकर के भी पॉलिटिकल इतना ज्यादा इंबैलेंस हुआ था, कई सिंगर ने गाना बना दिया पॉलिटिशियंस पे। पता क्या कह रहा था? कह रहा था मिश्री मलाई खैलू खैलू कलाकंद अब खैया शकरकंद अलगे भाई झारखंड। से अगर देखा जाए तो ये बंटवारा का सबसे मेन रीजन पता है क्या था? पॉलिटिकल रीजन बना था सबसे मेन, और वो पॉलिटिकल रीजन यही था कि ये जो झारखंड दिख रहा है ना बिहार के दक्षिण में, यहाँ पर मिनरल्स यानी खनिज बहुत अधिक निकलता है। वैसे भी बिहार के जो दक्षिण के भाग है यहाँ खनिज अधिक है, तो ये जो झारखंड का हिस्सा है इसमें खनिज बहुत अधिक, मिनरल्स का जो है प्रोडक्शन बहुत अधिक होता था। तो इसमें क्या हुआ कि इस क्षेत्र के जो भी नेता थे वो लगातार कहने लग गए इस बात को, ये कहने लग गए कि जितना भी यहाँ पर खनिज के कारण, मिनरल्स के कारण जो हमारा यहाँ से इनकम होता है, टैक्स मिलता है, उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट में लग जाता है ये उत्तरी बिहार में। जो अभी भी 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन, और इसी समय बिहार से अलग हुआ था, बिहार से पृथक झारखंड, बिहार से जो पृथक हुआ है वो झारखंड हुआ था। और इसी के बाद जो भौगोलिक स्थिति है बिहार की उसी को हम आज पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? मतलब झारखंड के अलग होने के बाद अभी तक बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा बातचीत ऐसे चलते रहता है कि उत्तर बिहार के जो हिस्से हैं उसको मिथिला के रूप में अलग करने को लेकर के विपक्ष के दल के नेता बार बार इस बात को कहते भी है कई बार, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मिथिला को हम अलग करके नया राज्य बना देंगे। लेकिन जो अब स्थिति है बिहार का, अगर इसके दृष्टिकोण से अगर मिथिला को अलग किया जाएगा तो बिहार के लिए नुकसान रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी विपक्षी अगर कुछ ऐसा कहे कि अगर हमें वोट करेंगे तो हम मिथिला को अलग कर देंगे, उसको जानबूझ करके वोट मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी हित में नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कई कारण है। जब एक राज्य से कोई नया राज्य टूट करके अलग होता है, तुम सोच करके देखो क्या बदलाव होगा। जो मिथिला से अभी आप पढ़ने के लिए आए हो, कल होकर के पता क्या कहोगे कि हमारा राज्य मिथिला और हम बिहार पढ़ने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? पश्चिम चंपारण में तो तुम कहोगे कि हम बिहार पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे ही बोलते हैं तो झारखंड वाले आज बिहार पढ़ने के लिए आए। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? आपके क्लासरूम में ऐसे कई बच्चे होंगे जो झारखंड से होंगे। तो ये राजनीतिक बंटवारा था, ये जो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। देखो ना, ये बिहार है और यहाँ झारखंड है। तो ये जो बंटवारा हुआ है 15 नवंबर सन 2000, बहुत मतलब रिसेंटली, बहुत पहले नहीं है। तो ये अगर देखा जाए तो ये बंटवारा का सबसे मेन रीजन पता है क्या था? पॉलिटिकल रीजन बना था सबसे मेन, और वो पॉलिटिकल रीजन यही था कि ये जो झारखंड दिख रहा है ना बिहार के दक्षिण में, यहाँ पर मिनरल्स यानी खनिज बहुत अधिक निकलता है। वैसे भी बिहार के जो दक्षिण के भाग है यहाँ खनिज अधिक है, तो ये जो झारखंड का हिस्सा है इसमें खनिज बहुत अधिक, मिनरल्स का जो है प्रोडक्शन बहुत अधिक होता था। तो इसमें क्या हुआ कि इस क्षेत्र के जो भी नेता थे वो लगातार कहने लग गए इस बात को, ये कहने लग गए कि जितना भी यहाँ पर खनिज के कारण, मिनरल्स के कारण जो हमारा यहाँ से इनकम होता है, टैक्स मिलता है, उसका ज्यादा हिस्सा जो है वो डेवलपमेंट में लग जाता है ये उत्तरी बिहार में, जो अभी बिहार है। मतलब ये झारखंड पहले था नहीं, तो ये तो कहेंगे कि उत्तर के क्षेत्र में। तो इन लोगों को सलाह दे दिया क्या कि ऐसा करते हैं कि हम दक्षिण को बांट करके अलग कर लेते हैं, और इससे क्या होगा कि यहीं के खनिज का पैसा यहीं रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं के खनिज का पैसा यहीं रुक जाएगा। और मेंटली उन लोगों को ऐसा माइंड वॉश किया कि कहा गया कि अगर यहीं का पैसा यहीं इस्तेमाल होगा तो जो नया राज्य जो झारखंड होगा वो ज्यादा अमीर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? हालांकि हुआ आज तक नहीं। क्या हुआ? अरे क्या झारखंड अमीर हुआ? इसीलिए कभी भी किसी भी काम को गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए। आपकी नौकरी लग जाए इसलिए आप पढ़िए, अच्छी बात है। मन में ये मत सोचना कि बगल वाला का सिलेक्शन ना हो। समझ में आएगी नहीं यार? ये थोड़ा सा ये मानसिकता वैसे तो एक नेचर है, थोड़ा सा आता है किसी के मन में भी, लेकिन फिर भी इसको समाप्त करेंगे आप धीरे धीरे। 10वीं में आपका अगर 70% रिजल्ट आया होगा, आप खुश होंगे तब तक जब तक ये ना पता चले कि मित्र का 75% है। समझ में आएगी ना? 70% आप ले आप खुश होंगे, लेकिन जब पता चला कि आपके जो दोस्त है गांव के उसका 75, आपका खुशी खत्म, यही तक था आपका। समझ में? अगर वो 65 आया है, 60 आया है, 55, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप बने हुए कि नहीं हम तो सही किए कम से कम। तो ये झारखंड जो अलग किया गया वो ठीक इसी तरीके से, ये जो झारखंड अलग हुआ ना ठीक इसी तरीके से हुआ। और यहाँ के लोगों को खूब समझाया गया कि जब ये झारखंड अलग हो जाएगा तो जो कुछ भी यहाँ के मिनरल से इनकम होंगे वो यही यूटिलाइज होगा और ये अमीर बनेगा। और इसी प्रकार से ये एकदम अलग होने के लिए, एकदम जिसे कहते हैं ना कि हमको अलग कर ही दो एकदम, तो अंत में ये अलग किया गया और ये हिस्सा बिहार बचा और ये झारखंड। आवाज मिल रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा अभी इस क्लासरूम में माइक का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। दोपहर को क्लास था इसमें एक बैच 4 का, तो उसमें भी हमने देखा कि वो दिक्कत थोड़ा सा था। तो यहाँ ये था।
अब कई लोग पता है यहाँ के कई ऐसे स्थिति देखने को मिला कि लोग पॉलिटिकल इतना अधिक इनबैलेंस हो गए थे जब ये बदलाव हुआ था, इतना ज्यादा कि लोग पॉलिटिशियंस को चिढ़ाना शुरू कर दिए। जो बंटवारा कराने में जिसकी भूमिका थी और बिहार के क्षेत्र में भी उसको लेकर के भी पॉलिटिकल इतना ज्यादा इंबैलेंस हुआ था, कई सिंगर ने गाना बना दिया पॉलिटिशियंस पे। पता क्या कह रहा था मिसरी मलाई खैलू खैलू कलाकंद अब खैया शकरकंद अलगे भाई झारखंड। समझ में आई कि नहीं? अब कुछ ना मिली तो ये झारखंड यहां से अलग हो गया। और अभी मिनरल्स के दृष्टिकोण से बिहार अपंग है। देखा जाए जो जितना टोटल मिनरल्स था पहले बिहार में, उसका 96% जो है वो झारखंड चला गया और केवल 4% बिहार में बचा है। लेकिन आज तक झारखंड अमीर नहीं हो पा रहा है कभी भी। कभी एक होता है ना कि चलो ठीक है जिस इंटेंशन के साथ किए हो तो अमीर हो जाओ, ये होगा ही नहीं। ऐसे ही अभी और तब भारत है खुद ही में। तो जो लोग झारखंड से आए होंगे तो अब तो देखो आपको पढ़ने के लिए भी बिहार आना पड़ रहा है, आपको कुछ किया नहीं है, आपकी तो कोई गलती है भी नहीं। तो कभी भी मिथिला वाले लोग ऐसे मत भाग जाना। जब अपोजिशन पार्टी कुछ ऐसा कहे कि हम अलग कर देंगे मिथिला को, लालच क्या देगा कि आपके लिए विधानसभा बन जाएगा, आपके लिए उच्च आपके जो समझ में हाईकोर्ट बन जाएगा आपके लिए। लेकिन ये सबसे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। समझ में आ रही? नेता को तो लाभ होगा ही, वो तो नेता को केवल वोट का लाभ होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? अलग राज्य बनेंगे, अलग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? लेकिन अब जो स्थिति है इसके अनुसार बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिएगा। तो बिहार से पृथक जो झारखंड बना 15 नवंबर सन 2000 और उसके बाद जो बिहार की स्थिति है अगर इसमें देखा जाए तो वर्तमान बिहार के दक्षिण में देखने को मिलेंगे झारखंड, क्या मिलेगा? उत्तर की बात करें तो मिलेगा नेपाल, क्या मिलेगा? पूरब की बात करें तो मिलेगा पश्चिम बंगाल, क्या मिलेगा? और अगर पश्चिम की बात मिलेगा उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वर्तमान का